प्रिय दर्शकों, आज का हमारा विषय है न्यू फॉर्मेट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इंक्लूडिंग इंटरनेट, यानी समाचार पत्र व मैगजीन के जो नए प्रारूप और साथ साथ इंटरनेट की भी, इस पर चर्चा करूंगा। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि आज के डिजिटल युग में समाचार पत्र और पत्रिकाएं समाप्त हो गई हैं, जबकि यह हकीकत नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं प्रिंट मीडिया खत्म ही हो गया तो डिजिटल हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज प्रिंट मीडिया, चाहे रेडियो, चाहे समाचार पत्र हो, पत्रिका हो या पीरियोडिकल्स हो, जर्नल्स हो, सभी अभी भी है। सबके केवल प्रारूप बदल गए, फॉर्मेट चेंज हुआ है। कोई भी पुरानी मीडिया समाप्त नहीं हुई, उसका केवल रूप स्वरूप बदला है। ठीक है, तो समाचार पत्र की पहले जो भूमिका थी, जो उसका फॉर्मेट था, वो आज भी चल रहा है। जो ट्रेडिशनल फॉर्म में न्यूज़पेपर्स होता है, जिसकी कि 52 इंच की लंबाई और 27 इंच की जो चौड़ाई वाला अखबार है, वो आज भी चल रहा है। घर घर में अभी भी आता है, बुजुर्ग लोग उसको ही पढ़ते हैं। ठीक है, युवा भी पढ़ते हैं। लेकिन अब कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, कहीं दूसरी जगह जा रहा है, तो चलती में मोबाइल के अंदर वो देख लेता है, और मोबाइल के अंदर हम कोई भी मीडिया, कोई भी अखबार देख सकते हैं, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, लंदन टाइम्स हो, या कोई दूसरे प्रदेश में रहते हुए दूसरे प्रदेश का अखबार, गुजरात का अखबार, झारखंड का अखबार, बिहार का जो क्षेत्रीय अखबार है, उसको हम इस पर देख सकते हैं। क्योंकि आज छोटे से छोटे मीडिया भी, छोटे से छोटे समाचार पत्र भी ऑनलाइन हो गए और ऑफलाइन भी हैं, है ना। उनका ई पेपर भी है, उनका पोर्टल भी है, उनका वेबसाइट एडिशन भी है। तो कई रूपों में अखबार आ गया। तो जो हमारा ओल्ड फॉर्मेट ऑफ न्यूज़पेपर है वो यही है, ट्रेडिशनल। इसमें आप देखेंगे कि पहले क्या था, इससे भी पहले, ये तो बहुत लेटेस्ट न्यूज़पेपर है, इससे भी पहले जो अखबार होते थे उसमें ये होता था, पहले हैंड कंपोजिंग होता था और लेटर टाइप प्रेस होता था। ठीक है, तो हैंड कंपोजिंग में ज़्यादा इजी होता था सिंगल कॉलम की स्टोरी बनानी। तो सिंगल कॉलम की स्टोरी ज़्यादा होती थी, इसलिए अखबार का वर्टिकल पेज मेकअप होता था। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ। आज तो बहुत डेवलपमेंट हो गया। फ्रॉम हैंड कंपोजिंग टू मल्टी कलर वेब ऑब्जेक्ट, फ्रॉम लेटर प्रेस टू CTP एंड DTP, है ना। इस युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन हमें इसका इतिहास भी जानना चाहिए, और इतिहास और वर्तमान में भी हमें तुलना करके देखना समझना चाहिए। क्योंकि अभी भी ये जो पारंपरिक रूप है समाचार पत्र और पत्रिका का, ये कहीं निवर्तमान नहीं हुआ। अभी भी इसकी प्रसार संख्या खास करके विकासशील देशों में अभी भी बहुत है। कहते हैं कि वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिकी देशों में समाचार पत्र का जो ट्रेडिशनल रूप है वो समाप्त हो गया, है ना। उसको क्या कहते हैं, वैनिशिंग न्यूज़पेपर इन इंफॉर्मेशन एज, वहाँ समाप्त हो गया। लेकिन पठनीयता नहीं समाप्त हुई, किसी दूसरे फॉर्मेट पर उसको पढ़ा जाता। उसी तरह जो हमारे देश में भी जो विकसित शहर है, जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, मेट्रो सिटीज़, मेगा सिटीज़, वहाँ पर लोग अब धीरे धीरे अखबार के पारंपरिक रूप को नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ आज भी गाँव में 60% से 65% आबादी रहती है, वहाँ पर आज भी अखबार के, पत्रिका के पारंपरिक रूप में उसको पढ़ा जा रहा है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि गांव में अभी भी बिजली की सुविधा कई राज्यों में नहीं है, तो इसको ही खरीदा जा रहा है। और लिटरेसी रेट बढ़ रहा है गांव में बहुत तेजी से, शिक्षा के प्रति सबका रुझान बढ़ रहा है, क्रय क्षमता, जिसको परचेजिंग पावर कहते हैं, ये भी बढ़ रहा है। तो इस कारण से भारत जैसे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये अखबार बड़े पैमाने पर चल रहा है, पारंपरिक रूप।
और शहरों में जो बुजुर्ग हैं जिनको आंखों में दिक्कत हो रही है और कई प्रकार के बीच में विज्ञापन अपने आप आ जाते हैं, उससे भी काफ़ी अवरोध उत्पन्न होता है, जिसको हम कहते हैं डिजिटल नॉइज़। और डिजिटल नॉइज़ बहुत आ रहा है, इवन मैं भी नहीं पढ़ना पसंद करता मोबाइल पर और नेट पर जल्दी अखबार, बहुत मजबूरी है, उपलब्ध नहीं है अखबार, कोई बहुत इमरजेंसी है न्यूज़ की, तो अब हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आज का युवा पीढ़ी अखबार खरीद ही नहीं रहा है, इसी पर देखता है, लेकिन वो ढंग से पढ़ नहीं पा रहा। इसके भी कई लिमिटेशंस, ठीक है कि उपलब्धता है इस पर, आप वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन टाइम्स भी देख सकते हैं या दूसरे राज्यों के अखबार को देख सकते हैं, लेकिन जो आपकी अपनी स्थानीय समाचार पत्र है, पत्रिका है, या जो क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय है, जो आपके पास आसानी से उपलब्ध है, वो भी लोग उस पर नहीं पढ़ रहे। तो ये बड़ा तुलना करने का है कि किसमें कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, कौन ज़्यादा सटीक है, उपयुक्त है। और इसीलिए ये न्यू फॉर्मेट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स में मैंने पहले ओल्ड फॉर्मेट की बात कही, फिर धीरे धीरे हॉरिजेंटल सेटअप आया, धीरे धीरे जब डेवलप हुआ, लेटर प्रेस से हम आगे बढ़े, हैंड कंपोजिंग से आगे बढ़े, प्रिंटिंग का डेवलपमेंट हुआ, तो धीरे धीरे हॉरिजेंटल सेटअप आने लगा। सबसे पहले हिंदू अखबार ने हॉरिजेंटल सेटअप शुरू किया था, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, ठीक है। बैनर हेडलाइन पहले नहीं होता था, धीरे धीरे बैनर हेडलाइन, 8 कॉलम की हेडिंग, 8 कॉलम की स्टोरी। पहले फोटो लगाना बहुत मुश्किल होता था, एक फोटो का ब्लॉक बनने में 2 से 3 घंटा लगता था, लेकिन आज आप व्हाट्सएप से फोटो भेज देते हो और वो फोटो बन जाता है। पहले के अखबार ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट होते थे, कागज भी पीले पीले होते थे। अब धीरे धीरे इन क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ, आज तो ग्लेजिंग पेपर भी है हमारे पास, और आज हमारे पास फ़ोटो बनाना बहुत आसान है। धीरे धीरे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो की तरफ हम बढ़े, उसकी संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि फ़ोटो का बड़ा महत्व होता है पत्रकारिता। चाइनीज़ कहावत है, 1 photo स्पीक्स मोर देन 1000 words। एक तस्वीर 1000 शब्दों से अधिक बयां करती है, और तस्वीर कई बार न केवल बयां करती है बल्कि विश्वसनीयता भी लाती है स्टोरी में, कि स्टोरी कितना फेक है। तो अगर तस्वीर सच्ची है, तस्वीर में भी आजकल छेड़छाड़ कर रहे हैं लोग, पहले नहीं होता था, अब तस्वीर में भी लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमारी तस्वीर की जगह, हमारे फेस की जगह दूसरे का फेस लग सकता है, और हमारा ये पीछे नीचे का पोर्शन वही हो सकता है। तो इस तरह से अब तस्वीर में भी वो बात नहीं रही, लेकिन फिर भी 1 picture स्पीक्स मोर देन 1000 words। तो एवरी न्यूज़पेपर वांट्स मोर एंड मोर पिक्चर्स। रीडर्स में भी पढ़ने की वो क्षमता नहीं रही, वो भी विजुअल डिपिक्शन को अधिक पसंद करते हैं, कलर को पसंद करते हैं, विजुअल्स को पसंद करते हैं, ठीक है। तो धीरे 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 अखबार जो है कलर्ड होने लगा, और जब मल्टी कलर वेब ऑफसेट आ गया तो आपको हर पेज पर कई रंग बिरंगी हेडलाइंस और तस्वीर और कार्टून दिखने लगे। और आज तो हम इस दौर में पहुंच गए हैं कि अखबार के भी ऑडियो विजुअल फॉर्मेट आ गए, ठीक है। कोई भी बड़ा अखबार देखोगे आप, ऑनलाइन खोलोगे तो उसका रिपोर्टर भी विजुअल दे रहा है, टेलीविजन की तरह, इंटरनेट की तरह। तो अखबार के ऑडियो विजुअल फॉर्मेट आ गए, है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और भी जितने भी अखबार हैं, बड़े अखबारों में ऑडियो विजुअल रिपोर्टर है आजकल अखबार के। तो अब सब मर्ज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यही काम तो करता है, और वही काम प्रिंट मीडिया भी करने लगा। तो क्या हो गया, कन्वर्जेंस, ऑडियो भी मिल गया, विजुअल भी मिल गया, और पिक्चर तो है ही, रिटन वर्ड्स तो है ही। टेलीविजन में भी देखो रिटन वर्ड्स भी आते हैं, यूट्यूब पर भी लोग बनाते हैं, उसमें रिटन वर्ड्स भी आते हैं, ठीक है, पॉइंट्स आते हैं, ऑडियो भी आता, विजुअल भी आता टेलीविजन में, और उसमें सब, तो सब में सबके गुण दिख रहे हैं, इसलिए मर्जिंग हो गया, कन्वर्जिंग हो गया। तो दिस इज एरा ऑफ नॉट ओनली डिजिटल, but this is a era of convergent age and digital age. So there is a drastic change in the format of newspapers. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई टिप्पणी करनी है, कोई विरोधाभास है, तो आप बेहिचक, निसंकोच अपने सवाल कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।